आज हम लोग यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड से सूरदास के पद पाठ को पढ़ेंगे व उसके विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। पाठ के अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले पाठ के कवि सूरदास का सामान्य जीवन परिचय समझ लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में हुई थी। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है और सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कवि हैं और सगुण धारा के अंतर्गत विशेष रूप से कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली हैं। अब हम लोग पद पाठ के भावार्थ को समझना प्रारंभ करते हैं। प्रथम पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की वंदना की है। चरण कमल बंदौ हरि राई। हरि का अर्थ होता है कृष्ण, राई का अर्थ होता है राजा। सूरदास कह रहे हैं कि मैं राजा कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, अंधे को सब कछु दर्शाई। पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, दर्शाई का अर्थ होता है देखने लगना। जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ होता है भिखारी। बहिरव सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी है अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिह पाई। पाई का अर्थ होता है पैर या चरण। और अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस करुणामयी कृष्ण, स्वामी कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब हम लोग पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। सूरदास जी राजा कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। वह कहते हैं कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और भिखारी जो गरीब है अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामयी स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अगला पद है अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म। गति का अर्थ होता है स्थिति या स्वरूप। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की वास्तविक स्वरूप के विषय में कछु कहत न आवे, कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत का अर्थ होता है अपने मन में। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को अंतर्गत ही भावे, अपने अंतर मन में ही अनुभव कर लेता है, लेकिन वह उसे किसी को बता नहीं पाता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अमित का अर्थ होता है असीमित, तोष का अर्थ होता है संतोष, उपजावे का अर्थ होता है उत्पन्न करना। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद, पर ब्रह्म का जो स्वाद है सब ही सुनिरंतर, सभी में विद्यमान रहता है। अमित तोष उपजावे, जिसने उस स्वाद का अनुभव कर लिया है उसके अंदर अमित तोष उपजावे, असीमित संतोष उत्पन्न हो जाता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अगम का अर्थ होता है जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। अगोचर का अर्थ होता है जिसे देखा ना जा सके। मन बानी को अगम अगोचर। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि वह जो निराकार ब्रह्म है वह मन और वाणी से अगम और अगोचर है। सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे, जिसने उसको पा लिया है वही उसके महत्व को समझ सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। उस निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न तो कोई रेखा है, न तो कोई गुण है, न तो कोई जाति है, और न ही कोई उसकी युक्ति है। निरालंब कित धावे, वह बिना आकार का होते हुए भी कित धावे, इधर उधर दौड़ा करता है।
सब विधि अगम विचारहि तातय सूर सगुन पद गावे। विधि का अर्थ होता है प्रकार से, और अंत में सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचारहि, सब विधि सब प्रकार से सोच विचार करके अंत में सूरदास जी श्री कृष्ण के सगुण पद गावे, सगुण पद को गान करना ही स्वीकार करते हैं, अर्थात वह श्री कृष्ण के साकार रूप में विश्वास करते हैं। अब हम लोग पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की वास्तविक स्थिति के विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को अपने अंतर मन में अनुभव कर लेता है, लेकिन वह किसी को कुछ बता नहीं पाता, पर ब्रह्म का स्वाद सभी में विद्यमान रहता है। जिसने उस स्वाद को समझ लिया है उसके अंदर असीमित संतोष उत्पन्न हो जाता है। वह निराकार ब्रह्म मन और वाणी से अगम और अगोचर है। जिसने उसको प्राप्त कर लिया है वही उसके महत्व को समझ सकता है। उस निराकार ब्रह्म की न तो कोई रूप होता है, न तो उसकी कोई रेखा होती है, न तो उसके अंदर कोई गुण होता है, और न ही उसकी कोई जाति है, और न ही उसकी कोई युक्ति है। फिर भी वह इधर उधर दौड़ा करता है। सब प्रकार से सोच विचार करके अंत में सूरदास जी श्री कृष्ण के सगुण पद में विश्वास करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के साकार रूप को वह स्वीकार करते हैं। अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझेंगे। किलकत कान्ह घुटुरियन आवत। किलकत का अर्थ होता है खिलखिला करके हंसना। घुटुरुवन का अर्थ होता है घुटने के बल। कान्ह का अर्थ होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण घुटने के बल खिलखिला कर हंसते हुए आते हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत। मणिमय का अर्थ होता है मणियों से युक्त, कनक का अर्थ होता है सोना, बिंब का अर्थ होता है परछाई। मणियों से युक्त नंद के स्वर्ण रूपी आंगन में बिंब पकड़िबै धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह कौ करिसों पकड़न चाहत। निरखि का अर्थ होता है देख करके, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। कभी वह अपनी परछाई को देख करके करिसों पकड़न चाहत, करि का अर्थ होता हाथ, अपने हाथों से उसे वह पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत द्वैदत या पुनि पुनि तिहि अवगाहत। राजत का अर्थ क्या होगा? सुशोभित होना। किलक का अर्थ होता है खिलखिला करके हंसना। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, जब वह खिलखिला करके हंसते हैं तो उनके आगे के द्वैदतिया दोनों दांत अत्यंत ही सुशोभित होने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, इस प्रकार से उनका यह सौंदर्य लोगों को बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। कनक का अर्थ होता है सोना, कर का अर्थ होता है हाथ, पग का अर्थ होता है पैर। स्वर्ण रूपी भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया, यह उपमा इक राजति, यह एक अलग प्रकार के ही सौंदर्य को व्यक्त करती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजति। प्रतिपद का अर्थ होता है प्रत्येक पैर, प्रतिमणि का अर्थ होगा प्रत्येक मणि, वसुधा का अर्थ होगा पृथ्वी। इस प्रकार से पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पैर पर प्रत्येक मणि सजा दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कमल बैठ की साजति, और उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन लगा दिया हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। निरखि का अर्थ होता है देख करके। श्री कृष्ण बाल दशा, श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को देख करके जसोदा, माँ जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। अचरा तरलय ढांक सूर कै प्रभु को दूध पियावती। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा अचरा आंचल में श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। अब हम लोग पद के समेकित अर्थ को देखेंगे। श्री कृष्ण घुटने के बल खिलखिला कर हंसते हुए आते हैं। नंद के स्वर्ण रूपी मड़ियों से युक्त नंद के स्वर्ण रूपी आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी श्री कृष्ण कभी अपनी ही परछाई को देख करके उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं,
जब वह खिलखिला करके हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत अत्यंत ही सुशोभित होने लगते हैं और यह दृश्य लोगों को बार बार अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। स्वर्ण रूपी भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया यह एक अलग ही प्रकार के सौंदर्य को व्यक्त करती है। पृथ्वी उनके प्रत्येक पैर पर प्रत्येक मणि सजा दी हो ऐसा प्रतीत हो रहा है और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण के बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देख करके माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और उन्हें आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझेंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। इस पद में जो है श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कह न रहे हों। प्रात होत सुबेरा होते ही बलराम कै संग जय हों, बलराम के साथ चला जाऊँगा। तेरे कहन नहीं हो, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवों नंद दुहाई, रैन रहूँ गो जागत। आज मैं बाबा नंद की दुहाई देकर के कहता हूँ कि मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूँ गो जागत, रैन का अर्थ होता है रात्रि, पूरी रात मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। और सभी ग्वाल बाल गाय को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँ, अर्थात मैं घर पर नहीं बैठूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से कह रही हैं, श्याम तुम सोई रहो, अब हे श्याम अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं जय हूँ। जैसे ही सुबह हो जाएगा मैं तुम्हें गाय को चराने के लिए जाने दूंगी। अब पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। माँ यशोदा से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। सुबह होते ही बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की दुहाई देकर के कहता हूँ कि मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल बाल जितने हैं सब गायों के भीतर गाय चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा, अर्थात मैं घर पर नहीं बैठूँगा। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण कह रही हैं कि हे श्याम अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय को चराने के लिए जाने दूंगी। अगला पद है मैया हूँ न चरे हों गाई। और अब जब वह गाय को चरा करके आ गए हैं तब वह माँ यशोदा से रो रो करके ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं मैया हूँ न चरे हों गाई। हे माँ अब मैं गाय को चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे का अर्थ होता है सभी या सारे, पाई का अर्थ होता है पैर। सिगरे ग्वाल घिरावत, घिरावत का अर्थ होता है घेरवाना। सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं, मेरे पाई पिराई, जिससे मेरा पैर पिराई दुखने लगता है। जौन पत्याही पूछ बलदावी अपनी सौह दिवाई। पत्याई का अर्थ होता है विश्वास होना, सौह का अर्थ होता है सौगंध, बलदावी का अर्थ होता है बलराम। वह कह रहे हैं आगे कि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो पूछ बलदाऊ, बलराम भैया से पूछ लो अपनी सौं दियावी, अपनी सौगंध को दिला करके। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिला करके बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। यह सुनि माई जसोदा, जब माँ यशोदा इस बात को सुनती हैं तो वह ग्वालिनों को, ग्वाल बालों को गारी देती रिसाई, गाली देते हुए रिसाई अपने क्रोध को व्यक्त करती हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। पठवती का अर्थ होता भेजना, लड़िका का अर्थ लड़का अर्थात श्री कृष्ण। माँ यशोदा कह रही हैं कि मैं अपने
लड़के को भेजती हूँ, आवे मन बहलाए, कि अपना मन थोड़ा सा बहला करके आ जाएगा। सूर श्याम मेरव अति बालक मारत ताहिर गाही। और अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि श्याम मेरव अति बालक, मेरा जो श्याम है, मेरा जो कृष्ण है, अभी बहुत ही छोटा बालक है। मारत ताहिर गाई, उसके बाद ये लोग उसे दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर डालते हैं। अब पद के समय की तर्थ को देखते हैं। माँ यशोदा से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं गाय को चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घेरवाते हैं, जिससे मेरा पैर दुखने लगता है। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो बलराम भैया से पूछ लो, अपनी सौगंध दिला करके। यह सुनकर के माँ यशोदा ग्वालिनों और ग्वाल बालों को गाली देते हुए अपने क्रोध को व्यक्त करती हैं, और वह कहती हैं कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि अपना मन बहला करके वह आ जाएगा, लेकिन मेरा बालक क्या है, अत्यधिक अभी छोटा है। लेकिन ये लोग करती क्या हैं, उसे दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर डालती हैं। अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझेंगे। सखरी मुरली लीजय चोरी। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, मुरली लीजय चोर, हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी। गोपाल का अर्थ होगा श्री कृष्ण, प्रीति का अर्थ होगा प्रेम। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, और उसने सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहूँ छोरी। छिन एक, छिन का अर्थ होता है क्षण, निस का अर्थ होता है रात्रि, बासर का अर्थ होता है दिन, धरत का अर्थ होता है धारण करना। छिन एक भी क्षण के लिए वह उस मुरली को नहीं छोड़ते हैं, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, प्रत्येक क्षण वह धरत अपने साथ उसको धारण किए रहते हैं, न कबहूँ छोड़ी, कभी भी वह उसे नहीं छोड़ते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरनि, कटि कबहूँ खोसत जोरी। कर का अर्थ होता है हाथ, अधरन का अर्थ होता है ओठ, कटि का अर्थ होता है कमर। कबहूँ कर, कभी वह उस मुरली को हाथ में ले लेते हैं। कबहूँ अधरनि, कभी वह उस मुरली को ओठ पर लगा लेते हैं। कटि कबहूँ खोसत जोरी, जोरी का अर्थ होता है कस करके, कभी वह उस मुरली को कस करके कमर में खोस लेते हैं। न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भूरी। मेल मोहिनी, मेल मोहिनी का अर्थ होगा मोहिनी मंत्र। न जाने कछु मेल मोहिनी, न जाने उस मुरली ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है। राखे अंग अंग भूरी, जिससे उनका प्रत्येक अंग उस मुरली के बस में हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं मन सजनी, सजनी का अर्थ अब मतलब वही एक गोपिका दूसरी गोपिका को संबोधित करके कह रहे कि हे सखी, सजनी का अर्थ होगा सखी। हे सखी, प्रभु को मन, प्रभु के मन को उस मुरली ने बांध्यो राग की डोरी, प्रेम की डोरी में बांध लिया है। राग का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम की डोरी में बांध लिया। अब हम लोग इस पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम लोगों के प्रेम को उसने तोड़ दिया है। प्रत्येक क्षण, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, वह उस मुरली को अपने साथ धारण किए रहते हैं। एक भी क्षण के लिए वह उसे नहीं छोड़ते हैं। कभी वह श्री कृष्ण उस मुरली को कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी अपने ओठों पर लगा लेते हैं, कभी कस करके उसे वह कमर में खोस लेते हैं। आगे गोपिकाएं कह रहे न जाने उस मुरली ने उन श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है, जिससे उनका प्रत्येक अंग उस मुरली के बस में हो गया है। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, उस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है।
अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझेंगे। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद में जो है श्री कृष्ण ऊधव से कह रहे हैं, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत का अर्थ होता है भूलना। हे ऊधव, मुझसे मेरा वह ब्रज भूल नहीं रहा है। कैसा ब्रज था वह? वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वह वृंदावन, वह गोकुल गांव, वहाँ के वन, वहाँ के उपवन, सघन कुंज की छाई। सघन का अर्थ होता घना, कुंज का अर्थ होता झाड़ी। घने घने झाड़ियों की जो छा है, वह वृंदावन, वह गोकुल, वह वन, वह उपवन, यह सब हमसे भूल नहीं रहा है। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रात समय का अर्थ होता है सुबह के समय, जसुमति का अर्थ होता है माँ जसोदा, अरु का अर्थ होगा और, पावत का अर्थ होता पाना। प्रातः समय मैं माता जसोदा और नंद देख सुख पावत, नंद बाबा को देख करके अत्यंत ही सुख को प्राप्त करता था। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। मक्खन रोटी दही सजायो, सजायो का अर्थ होता है मट्ठा। माखन रोटी दही और मट्ठा अति हित साथ खवावत, वे लोग हमें अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। हित का अर्थ होता है प्रेम के साथ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सिरात का अर्थ होता है बीत जाना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते हुए सिरात बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। और अंत में सूरदास जी कहते हैं धनि धनि धन्य हैं ब्रजवासी, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, जिन्हें श्री कृष्ण का प्रेम मिला है। अब हम लोग पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। ऊधव से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे ऊधव, मुझसे मेरा वह ब्रज भूल नहीं रहा है। वह वृंदावन, वह गोकुल गांव, वहाँ के वन, वहाँ के उपवन और घने वृक्ष की झाड़ियाँ, ये सब हमसे भुलाए भूल नहीं रहा है। और इसके साथ साथ प्रातः समय, सुबह के समय माता जसोदा और नंद को देख करके हमें अत्यंत ही सुख की अनुभूति होती थी। मक्खन रोटी दही और मट्ठा वे लोग हमें अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते हमारा पूरा दिन हंसते हुए बीत जाता था। और अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि जिनको श्री कृष्ण का सानिध्य मिला, जिनको श्री कृष्ण का प्रेम मिला, वे ब्रजवासी धन्य हैं। अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझेंगे। ऊधव मन्न भये 10-20। ऊधव मन्न भये 10-20। अब जो है ऊधव से गोपिकाएं कह रही हैं, चूँकि श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ऊधव जी जो है गोपिकाओं के पास आए हुए हैं, तो वह जो संदेश सुनाते हैं उस संदेश को सुनने के बाद गोपिकाएं ऊधव से कहती हैं ऊधव मन्न भये 10-20। हे ऊधव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ औराधय ईस। औराधय का अर्थ होता आराधना, ईस का अर्थ होगा ईश्वर। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही हमारे पास मन था। सो गयो श्याम संग, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। को औराधय ईस, अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, अब हम किस ईश्वर की वंदना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। शिथिल का अर्थ होता है स्थिर हो जाना। केशव का अर्थ होगा कृष्ण, देही का अर्थ होगा शरीर, शीस का अर्थ होगा सिर। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां, हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस, जिस प्रकार से शीस के सर के बिना शरीर। आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। कोटि का अर्थ होगा करोड़, बरीस का अर्थ होगा वर्ष, तन का अर्थ होगा शरीर, आशा का अर्थ होगा उम्मीद। आशा लागी रहत तन श्वासा, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद लगी रहती है, इसी कारण से तन श्वासा, शरीर में जो है श्वास चल रही है। जीव ही कोटि बरीस, इस प्रकार से हम जो है उनका इंतजार करते करते कोटि बरीस, करोड़ों वर्ष जी लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सखा का अर्थ होता है मित्र, श्याम का अर्थ होगा कृष्ण, सकल का अर्थ होगा संपूर्ण।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के सुंदर अच्छे मित्र हो। सकल जोग के ईश का अर्थ होगा ईश्वर, सकल जोग के ईश, सभी को मिलाने वाले तुम क्या हो, ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि नंद नंदन बिन, हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे श्री कृष्ण के बिना, नंद नंदन का अर्थ होगा श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। जगदीश का अर्थ होता है ईश्वर। अब हम लोग पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। उद्धव से गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया। अब हम किस ईश्वर की आराधना करें? इंद्रियां केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना स्थिर हो गई हैं, उसी प्रकार से स्थिर हो गई हैं जैसे सिर के बिना शरीर। श्री कृष्ण के आने की उम्मीद हमें लगी रहती है, इसीलिए हमारे शरीर में जो है श्वास चल रही है, और इसी उम्मीद को लेकर के हम जो है करोड़ों वर्ष जी लेंगे। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के एक अच्छे मित्र हो, सभी को मिलाने वाले तुम ईश्वर हो। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ, चले जाओ, तुम्हें हम जाने, हमने तुमको पहचान लिया है। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीज भुलाने। पठयो का अर्थ भेजना, श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीज भुलाने, तुम तो कहीं और जा रहे थे, रास्ता भूलकर हमारे पास आ गए। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। नारिनी का अर्थ होता है नारियों से। ब्रज नारिनी, ब्रज की नारियों से योग की या परब्रह्म की बात कहते समय न लजाने, तुम थोड़ा सा भी लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम तो बड़े हो, तुम्हारा विवेक भी बड़ा है, अर्थात तुम बुद्धिमान हो, ऐसे भय अयाने, इस प्रकार से अज्ञानी क्यों बन रहे हो। हम सो कहीं लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। हम सो कहीं लई हम सही के, हमसे आपने अब तक जो कुछ कहा हमने धैर्य धारण करके उसको सह लिया। जिय गुण लेहु सयाने, आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो बहुत बड़े जानकार हैं। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहाँ एक अबला और कहाँ एक निर्वस्त्र दिगंबर की स्थिति, मष्ट करो पहचाने, शांत रहो, पहचाने, हमको पहचानो, हमको समझो, तभी कुछ कहो। साँच कहो तुम कहो अपनी सो, पूछती बात निदाने। साँच कहो, साँच का अर्थ होता है सत्य, कहो का अर्थ कहना, सौ का अर्थ होता सौगंध, बूझति का अर्थ होगा पूछना, निदान का अर्थ होगा निराकरण करना। साँच कहो तुम कहो अपनी सौ, हम तुमको अपनी सौगंध दे करके सत्य कह रहे हैं। बूझति बात निदाने, जो अभी हम आपसे बात पूछेंगे उसका निराकरण कर देना। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। जब श्री कृष्ण आपको यहाँ भेज रहे थे, तब न कहूँ मुस्काने, तब क्या उन्होंने थोड़ा सा भी मुस्कुराया नहीं था। अब हम लोग पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, हमने आपको जान लिया है। श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम जा रहे थे कहीं और रास्ता भूल करके हम लोगों के पास आ गए। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात कह रहे हो, और ऐसी बात कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। तुम तो बड़े हो, तुम ज्ञानवान हो, इस प्रकार से अज्ञानी क्यों बन रहे हो। अब तक
आपने जो कुछ भी कहा हमने अपने धैर्य को धारण करके उसको सह लिया। कहाँ एक तरफ हम अबला और कहाँ एक तरफ निर्वस्त्र, उस दिगंबर की स्थिति। शांत रहो, पहचानो हमको, पहचानो। हम सत्य कह रहे हैं अपनी सौगंध दे करके कि अभी हम आपसे एक बात पूछेंगे, उसका निराकरण कर देना। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण जब आपको यहाँ भेज रहे थे तो भेजते समय क्या उन्होंने थोड़ा सा भी मुस्कुराया नहीं था? अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझेंगे। निर्गुण कौन देश कौ बासी। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव, वह निराकार ब्रह्म है, किस देश में निवास करने वाला है। बासी का अर्थ निवास करना। वह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर कहि समुजाय सौह दय, बूझति सांच नहासी। मधुकर का अर्थ होगा भ्रमर रूपी उद्धव। समुझाय, सौह का अर्थ होगा सौगंध। बूझति का अर्थ होगा पूछना। सांच का अर्थ होगा सत्य। हे भ्रमर रूपी उद्धव, कहीं समझाए, हम आपको अपनी सौगंध दे करके कहते हैं कि मुझे समझा करके बताओ। बूझति सांस नहासी, और हम आपसे सत्य पूछ रहे हैं, नहासी, हंसी नहीं कर रहे हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उस निराकार, वह निराकार को है जनक, उस निराकार ब्रह्म का राजा कौन है, कौन है जननी। उस निराकार ब्रह्म की माता कौन है, कौन है नारी। उसकी पत्नी कौन है, को दासी, उसकी दासी कौन है। कैसे बरन भेष है कैसों, किहि रसमय अभिलाषी। बरन का अर्थ होगा रंग। कैसे बरन, उसके कैसे रंग हैं। भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है। किहि रसमय अभिलाषी, और किस रस में वह अभिशक्त है। किस रस में वह अभिशप्त है, अर्थात किस रस में वह आनंद लेने वाला है। पावे गौ पुण्य कियो आपनो, जौरे करे गो गासी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, तुम अपने कर्मों का फल पाओगे। जौरे करोगे, जौरे करे गो गासी। यदि तुम मुझसे छल करोगे तो तुम अपने किए का फल भी पाओगे। गांसी का अर्थ होता छल। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव गोपिकाओं की इन सब बातों को सुनते हैं तो मौन हुए रहो। वह पागल बावले के समान, पागल के समान मौन हुए रहो, मौन हो जाते हैं। बावले बन करके वह मौन हो जाते हैं और उनकी सबय मतिनासी, मति का अर्थ होता है बुद्धि, उनकी जितनी बुद्धि होती है नासी, सब नष्ट हो जाती है। अब हम लोग पद के समेकित अर्थ को देखते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। निराकार ब्रह्म किस देश में निवास करने वाला है। हे भ्रमर रूपी उद्धव, मुझे समझा करके बताओ। मैं तुझे अपनी सौगंध दे करके कहती हूँ। हम लोग यह बात तुमसे सत्य में पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं। उस निराकार ब्रह्म का राजा कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और वह किस रस में आनंद लेने वाला है या किस रस को वह मानने वाला है। तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे यदि तुम हम लोगों के साथ छल करोगे। यदि तुम हम लोगों के साथ छल करोगे तो अपने किए का फल तुम अवश्य पाओगे। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इन सब बातों को सुन करके बावले उद्धव मौन हो जाते हैं और उनकी सभी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है। अब हम लोग अगले पद के भावार्थ को समझेंगे। संदेशों देवकी सौ कहियो। अब जो है इस पद में उद्धव से जो है माँ यशोदा कह रही हैं। माँ यशोदा उद्धव से कहती हैं, क्योंकि अब उद्धव जो है श्री कृष्ण के पास जाने की तैयारी में है, तो सभी लोग अपने अपने तरफ से उनके लिए कुछ संदेश दे रहे हैं। कोई कुछ सामान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो जो है माँ यशोदा
इनसे उद्धव से कहती हैं, संदेशों देवकी सो कहियो। मेरा एक संदेश है उद्धव, मेरा एक संदेश जा करके देवकी से कहना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियों। धाई का अर्थ होता है धाई माँ, पालन करने वाली। सुत का अर्थ होता है पुत्र, मया का अर्थ होगा दया। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो उनके पुत्र की एक धाई माँ हूँ, एक पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करत ही रही हूँ, फिर भी जो है वह उन श्री कृष्ण पर दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोहि कहीं आवे। वह माँ यशोदा कहती हैं उद्धव से, यद्यपि टेव, टेव का अर्थ होता आदत, यद्यपि का अर्थ होगा यद्यपि। यद्यपि तुम उनकी आदत को जानती हो, किनकी आदत को? श्री कृष्ण को। यद्यपि तुम श्री कृष्ण की आदत को जानती हो तव मोहि कही आवे, उसके बाद भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है उनके संबंध में कहने का, इसलिए मैं कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। प्रात होत, लड़ैते का अर्थ होता है लाडला। सुबह होते ही मेरे लाल, लाल का अर्थ होता है पुत्र, मेरे लाडले पुत्र को माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल, उबटन, अरु का अर्थ होता है और, तातो जल और गर्म जल। तेल, उबटन और गर्म जल को ताहि देख भज जाते। भज का अर्थ होता है भाग जाना। इन सब को देख करके वे श्री कृष्ण जो है भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के निहाते। जो जो वह मांगते थे वह सब मैं उनको देती थी, क्रम क्रम करी के नहाते, धीरे धीरे करके वह स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच। और अंत में माँ यशोदा कह रही हैं, पथिक, हे पथिक सुनो। पथिक किसे कहा है माँ यशोदा ने? उद्धव को। वह कह रही हैं, हे उद्धव सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे, रैन का अर्थ होता है रात, मुझे रात और दिन बढ़्यो रहत उर सोच, उर का अर्थ होता है हृदय, यह सोच करके हृदय में बहुत ही कष्ट होता है। मेरो अलग लड़ैतो मोहन वह करत संकोच। लड़ैतो का अर्थ होता है लाडला, मोहन का अर्थ होता है श्री कृष्ण। मेरो अलग लड़ैतो मोहन वह करत संकोच। मेरा जो लाडला श्री कृष्ण है, मेरा जो लाडला कृष्ण है करत संकोच, खाने पीने की वस्तुओं में बहुत ही संकोच करता है। अब हम लोग पद के समय की अर्थ को देखेंगे। माँ यशोदा जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा संदेश देवकी से कहना, मैं तो उनके पुत्र की केवल और केवल धाई माँ हूँ, फिर भी वह मुझ पर दया करती रहें। यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, फिर भी मेरा कहने का कर्तव्य है, इसलिए मैं कह दे रही हूँ। सुबह होते ही मेरे लाडले पुत्र को मक्खन रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तेल, उबटन और गर्म जल, इन तीनों को देख करके श्री कृष्ण जो है दूर भाग जाते थे। वह जो जो मांगते थे वह सब मैं उनको देती थी और वह धीरे धीरे करके स्नान करते थे। और अंत में माँ यशोदा कहती हैं कि दिन रात उनके विषय में सोच करके, दिन रात श्री कृष्ण के विषय में सोच करके मेरा हृदय दुखी हो जाता है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण खाने पीने की वस्तुओं में बहुत संकोच करता है। आप जो है उनका ध्यान रखती रहना।